हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज हम अपनी पाइथन की ड्रैगन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है लिस्ट इन पाइथन। अब तक हमने कई डेटा टाइप कवर कर लिए हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, और अब जो हम करने वाले हैं वो है लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम अपने टॉपिक लिस्ट जो वर्ड है इस वर्ड का मतलब समझते हैं। तो लिस्ट हमारी एक नॉर्मल लिस्ट की तरह होती है जिसमें हम कुछ आइटम्स को ऐड करते हैं या फिर कुछ इवेंट्स को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ग्रोसरी से कुछ सामान लाना है तो हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम ग्रोसरी आइटम्स को लिखते हैं कि हमें ये आइटम लेना है, इतनी इतनी क्वांटिटी में लेना है, तो हम इसको भी लिस्ट कहते हैं। और पाइथन में लिस्ट क्या है? पाइथन के अंदर लिस्ट भी एक कंटेनर की तरह है जहाँ पे हम ग्रोसरी आइटम्स की जगह हम डेटा वैल्यूज को स्टोर करते हैं। प्रोग्राम में हमें कहीं भी अगर लार्ज डेटा स्टोर करना होता है तो हम लिस्ट में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट की मदद से हम अपने डेटा को प्रॉपर अरेंज कर सकते हैं और लिस्ट में ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी वजह से हम उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लिस्ट का सिंटैक्स देखेंगे कि पाइथन के अंदर अगर हमें लिस्ट यूज़ करनी है तो हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सिंटैक्स ऑफ लिस्ट। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग को जब भी हम बनाते हैं तो हम डबल कोट से शुरू करते हैं एंड डबल कोट से एंड करते हैं। उसके अंदर हम चाहे कोई भी कैरेक्टर, वैल्यू, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी लिखें तो वो हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी। उसी तरह लिस्ट के लिए क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होता है और स्क्वायर ब्रैकेट से एंड होता है। अगर हम ऐसा सिंबल बनाते हैं तो इसका मतलब कि हम लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज़ करते थे? हम डबल कोट से शुरू कर देते और डबल कोट से एंड एंड करते थे, तो हमारी वो स्ट्रिंग बन जाती थी। उसके अंदर हम कुछ भी एलिमेंट लिखते थे या फिर हम इसमें कैरेक्टर लिखें या नंबर लिखें तो हमारी ये स्ट्रिंग बन जाती थी। अब ऐसे ही यहाँ पर हमने अपनी लिस्ट तो बना दी है, अब इसमें एलिमेंट कैसे होते हैं? तो जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं हम उनको लिखते हैं और उनको हर एक वैल्यू को कोमा से सेपरेट करते हैं। जैसे कि इस लिस्ट में अगर मैं नंबर स्टोर करूँ 3, 5, 6, तो ये मैंने इस लिस्ट में 3 नंबर लिखे हैं और जो तीनों नंबर्स हैं वो कोमा से सेपरेटेड हैं। इस तरह से हम अपने पाइथन के अंदर लिस्ट को लिखते हैं। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हो और स्क्वायर ब्रैकेट से एंड हो, और उसके अंदर हम जो भी वैल्यू रखें वो वैल्यू कोमा से सेपरेटेड हो। एंड इसके अंदर हम अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसके अंदर हम लिस्ट के अंदर लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 3, 5 और 6 इन वैल्यूज़ को लिखा है जो कि इंटीजर वैल्यू है। इसी के साथ यहाँ पर मैं स्ट्रिंग वैल्यू भी लिख सकता हूँ, जैसे डबल कोट्स में संजय, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हमारी जो लिस्ट है हो गई, वो मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर रही है। अब हम देखेंगे कि हम पाइथन के अंदर अपनी लिस्ट को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग लिस्ट। पाइथन के अंदर हम अपनी लिस्ट को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है उसे हम मेथड वन कहेंगे। मेथड वन में क्या है? सबसे पहले हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर हम अपनी लिस्ट को स्टोर करेंगे। देन उसके बाद सेम हमें स्ट्रिंग के जैसे करना है, उसके साइन से हमें शुरू करना है और उसके साइन से ही एंड करना है। स्ट्रिंग में हम डबल कोट से स्टार्ट करते थे एंड डबल कोट से एंड करते थे, तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करेंगे एंड स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट से ही एंड करेंगे। ये हमने अब एक लिस्ट बना दी। अब हम इसका टाइप चेक कर लेंगे कि जो ये एल वेरिएबल है ये किस टाइप का है। तो टाइप चेक करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन के अंदर अपने टाइप फंक्शन को चेक करते हैं जो कि हमें डेटा टाइप बताता है। देन उसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए इसने हमें बताया क्लास लिस्ट, मतलब इसका जो डेटा टाइप है वो है लिस्ट। अब इसके दूसरे मेथड की बात करें तो वो है मेथड सेकंड। मेथड सेकंड में क्या है कि हम इस एज इट इज़ तो हम लिखते हैं सेम मेथड वन की तरह, पर इसमें इस टाइम हम डिक्लेयर करते टाइम उसमें हम एलिमेंट्स भी ऐड करते हैं। जैसे कि ये एलिमेंट्स है 3, 5, 6 और संजय, तो इन्हीं एलिमेंट्स को इस लिस्ट में लिख लेते हैं 3, 5, 6 संजय। देखिए मैंने एलिमेंट्स को लिखा और उन्हें कोमा से सेपरेट किया और हमने यहाँ पर
अलग अलग डेटा टाइप इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पर, इंटीजर स्टोर किया है और उसी के साथ हमने एक स्ट्रिंग भी यूज़ करी है। चलिए यहाँ पर एक नंबर को हम फ्लोट भी बना लेते हैं, तो 3.9 हमारे पास फ्लोट वैल्यू होगी। देन इसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए कि अभी भी हमारे पास जो उसका टाइप आया वो आया लिस्ट। और एक बार हम इस लिस्ट को ही प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये लिस्ट जब प्रिंट होने के बाद हमें कैसे आउटपुट में दिखती है। देखिए अब जब हमने इसको प्रिंट किया तो प्रिंट करने के बाद इसने हमारी लिस्ट को एज इट इज़ आउटपुट में दिया और हमारे एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में अरेंज है। एंड जो हमारे जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कोमा से सेपरेटेड है। अब हम अपनी लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करना सीखेंगे कि अगर हमने कोई लिस्ट बना ली कि जिसमें हमने 3 वैल्यूज़ को स्टोर किया है और हम चाहते हैं कि हम उसमें एक वैल्यू और ऐड करें, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में एक फंक्शन होता है अपेंड। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, जो कि है एडिंग आइटम्स, या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इन लिस्ट। और हम किसकी मदद से ऐड करते हैं? हम ऐड कर पाते हैं अपेंड फंक्शन की मदद से। अपेंड फंक्शन एक फंक्शन है जो कि लिस्ट के अंदर हमें वैल्यूज़ को ऐड करने में मदद करता है। लेट्स सी, अगर हमने एक वेरिएबल बना लिया लिस्ट नाम का वेरिएबल है और उसके अंदर हम अपनी एक एम्प्टी लिस्ट को असाइन कर देते हैं। तो अभी जो हमारे पास लिस्ट है वो एम्प्टी है। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। रन करने के बाद देखिए कि अभी हमें जो लिस्ट है वो एम्प्टी मिली है और इसमें कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। मैं ऐड करता हूँ 2 5 6 6। तो ये 3 एलिमेंट्स मैंने ऐड किए। रन करने के बाद हमारी लिस्ट में ये 3 एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं। अब इस लाइन में तो हमने एलिमेंट्स को ऐड कर दिए, अब मुझे 9 इस लिस्ट में ऐड करना है। तो वो मैं कैसे ऐड करूँगा? एक तरीका है कि मैं यहीं पर 9 लिख के रन करूँ, तो रन करने के बाद देखिए कि एलिमेंट जो है वो हमारा ऐड हो चुका है। पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऐड ना करूँ, बाद में ऐड करूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हम सिंपल लिखेंगे लिस्ट डॉट और जो हमारा अपेंड फंक्शन है उसे इस्तेमाल करेंगे। हमने लिखा लिस्ट डॉट अपेंड और जो अपेंड फंक्शन है उसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे जो हमें इस लिस्ट में ऐड करनी है। रन करने के बाद देखिए कि यहाँ पर हमने पहले जो 3 एलिमेंट रखे थे 2 5 और 6 एंड अपेंड में हमने 9 पास किया, तो अब जो हमारी फाइनल लिस्ट बनी उसके अंदर जो 9 वैल्यू है वो ऐड हो गई। यहाँ पर हमने लिस्ट डॉट अपेंड किया, तो इस अपेंड फंक्शन ने क्या किया कि जो लिस्ट है, लिस्ट वेरिएबल वो हमारी लिस्ट को पॉइंट कर रही है। तो इसने 9 जो वैल्यू है उसको इस लिस्ट में अपेंड किया। और अपेंड फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा एलिमेंट्स को एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 9 ऐड किया था, तो यहाँ पे देखिए कि एंड जो हो रहा है वो 6 से एंड हो रहा है। हमने 9 ऐड किया तो वो 6 के बाद ऐड हुआ। अगर हम एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, जैसे इस बार मुझे 7 को ऐड करना है। अब जैसे ही मैं 7 को ऐड करूँगा तो ये 7 जो है वो 9 के बाद ऐड होगा, क्योंकि अपेंड फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि वो जब भी एलिमेंट्स को ऐड करता है किसी भी लिस्ट में, तो हमेशा वो एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करता है। यहाँ पर हमने अपनी लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड कर लिए। हम किसी कंटेनर्स में किसी सामान को रखते हैं, तो रखने के बाद हमें उनकी ज़रूरत भी पड़ती है। ये नहीं कि हमने अपना सामान रख दिया और हम उसको कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें उसे उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें उसको निकालने की ज़रूरत होती है, निकालने के बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट आता है लिस्ट में। लिस्ट भी हमारा कंटेनर है। अब इसमें हमने अपेंड फंक्शन की मदद से हमने एलिमेंट डाल दिए। अब हम उन वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, कैसे हम उनको एक्सेस करेंगे और अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि लिस्ट में से हम अपने एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम हेडिंग लिखेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट।
तो सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें से हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। तो एक लिस्ट वन नाम से वेरिएबल बना बना लेता हूँ और उसके अंदर हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। अब देखिए, मैं सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया और हमने अपनी लिस्ट क्रिएट करी। लिस्ट क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू किया एंड स्क्वायर ब्रैकेट से ही एंड किया। उसके अंदर हमने अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू रखी। हमने इंटीजर रखा, एक फ्लोट वैल्यू भी रखी और एक स्ट्रिंग वैल्यू भी रखी। अब इसमें से एलिमेंट निकालते हैं। मान लीजिए कि मुझे इस कंटेनर में से अजय निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो लिस्ट में से हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग क्या होती है कि जो भी हमारे पास कंटेनर्स होते हैं उनकी एक अलग लिस्ट होती है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे एलिमेंट्स है वो अरेंज होते हैं। जो इंडेक्सिंग होती है वो हमारी जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 और 5, और कहाँ तक जाती है ये n-1 तक जाती है, जहाँ पे जो n होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंटेनर, वो होता है n। अब जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें है 1 2 3 4 और 5, 5 एलिमेंट्स है। तो जो हमारी इंडेक्सिंग होगी वो होगी n-1 मीन्स 4। तो 0 से 0 1 2 3 4, तो यहाँ तक हमारी इंडेक्सिंग होगी। जो 3 है, सबसे पहले जो वाला नंबर होता है उसको 0 इंडेक्सिंग मिलती है, सेकंड वाले नंबर को 1 मिलती है एंड देन 2 3 एंड 4। चलिए इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम जो भी इंडेक्सिंग से वैल्यू निकालेंगे उसको हमें स्टोर करने की ज़रूरत है, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे m, जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे। एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम अपनी लिस्ट का नाम लिखते हैं, देन हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें इंडेक्सिंग पास करनी होती है जिस इंडेक्स का हमें एलिमेंट चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसमें 0 पास कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें मिलता क्या है। प्रिंट कर लेंगे हम अपनी m की वैल्यू को, जो कि लिस्ट में से हमें एक एलिमेंट निकाल रहा है। रन करने के बाद हमें मिला 3। अब हमने 0 डाला तो हमें मिला 3। अब इसमें कुछ और डाल के देखते हैं। हमने डाला 1, तो देखिए अभी अब हमें मिला 7.5। तो ये उसी इंडेक्सिंग पोजीशन से हमें वैल्यू मिल रही है। जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो है 0। हम जैसे ही 0 डालते हैं तो हमें फर्स्ट वैल्यू मिल रही है 3। अब इंडेक्सिंग हम 3 करते हैं। अब थर्ड नंबर पे क्या एलिमेंट है? 0 1 2 एंड 3। तो जो थर्ड इंडेक्सिंग पे एलिमेंट है वो है 9। देखते हैं कि हमें 9 मिलता है नहीं मिलता। तो देखिए रन करने के बाद हमें 9 मिला। अब हमें चाहिए इसमें से अजय वाली वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लिस्ट में से चेक करेंगे कि जो अजय वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे है। तो शुरू करेंगे 0 से, 0 1 2 3 एंड 4। तो अजय जो है वो हमारे 4 इंडेक्स पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंडेक्स। तो यहाँ पे हमें अजय मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें अजय मिला, जो कि हमारे 4th इंडेक्स पे रखा हुआ है। इस तरह से हम अपने लिस्ट में से एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या किया। सबसे पहले हमने लिस्ट के बारे में जाना कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट एक कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो वैल्यूज़ होती हैं अलग-अलग डेटा टाइप की वैल्यूज़। हम इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप की वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो लिस्ट है उसका सिंटैक्स क्या है। जैसे हम स्ट्रिंग्स को डबल कोट से शुरू करते हैं और डबल कोट से एंड करते हैं, उसी तरह लिस्ट के लिए हम अलग सिंबल का यूज़ करते हैं जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से हमें स्टार्ट करना है एंड स्क्वायर ब्रैकेट से एंड करना है, और उसके अंदर जो भी हम वैल्यूज़ लिखेंगे वो कॉमा से सेपरेटेड होनी चाहिए। देन हमने देखा कि हम पाइथन के अंदर लिस्ट को कैसे-कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने 2 मेथड्स सीखे। फर्स्ट मेथड जिसमें हम सिंपल एक सिंबल से लिस्ट को क्रिएट कर रहे थे, एंड मेथड सेकंड जिसमें हम सिंबल, जो हमारी लिस्ट का सिंबल है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को रख के अपनी लिस्ट को क्रिएट कर रहे थे। देन उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे अपेंड फंक्शन की मदद से अपनी जो लिस्ट है उसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, और ये भी साथ में देखा कि जो अपेंड फंक्शन है वो हमेशा एलिमेंट्स को एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करता है। उसके बाद हमने देखा कि एलिमेंट्स ऐड करने के बाद हमें ज़रूरत होती है कि हम उसमें से एलिमेंट्स को निकालें। एलिमेंट्स को निकालने के लिए हम एक नए कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग क्या होती है कि इंडेक्सिंग
लिस्ट को एक अलग नंबर्स प्रोवाइड होते हैं हर एक एलिमेंट्स के लिए, जिससे हम उनके एट उस पोजीशन पे एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, आपका जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो बने रहिए हमारे साथ एक अच्छे कोडर बनने के लिए।